अरुण जी, मेरे साथ कुछ जनता जनार्दन के लोग भी हैं, मैं चाहता हूं उनसे बात कर लूं। बहुत पुरस्कार नहीं देने वाले। शंकराचार्य एक संस्था है, व्यक्ति विशेष नहीं है। धर्म संसद में सवाल उठने चाहिए थे, हमें जवाब मिलना चाहिए था। जनता जागृत हो रही, यहाँ ऐसे बवाल उठ रहे हैं कि निरा विभाजन नजर आ रहा है। आप अरे कार्यक्रम का नाम ही सवाल है बवाल है, तभी तो कह रहे सवाल उठाइए, जवाब दीजिए, आम जन को समाधान मिले, बवाल मत मचाइए। लेकिन ये जो आरोप लगा इस पे आप क्या सोचती हैं? मैं धर्म के फेवर में हूँ, मैं इसको सही नहीं मानती। ठीक है माता जी, जरा बताइए ना। अरे आप बैठे रहिए। अच्छा, हाँ, विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत के सभी धर्म वेदों में से निकले हुए हैं और जो मिडिल ईस्ट के धर्म हैं वो वहाँ के सेमिटिक रिलीजन है। हमारे देश में सनातन के संकट का काल है। कोई कहते पैरियारवादी कहते हैं डेंगू, मलेरिया, एड, सनातन को खत्म कर दो। इस वक्त ये जो झगड़ा चल रहा है ये पसंद नहीं लेकिन है। ये जो अभी मामला आरोप लगा इस पे मैं चाहता देखिए, इसका निर्णय न्यायालय करेगा, न आप कर सकते हैं न हम कर सकते हैं। वकीलों की बहस होगी, वकील बताएंगे। अच्छा, ये बटुक भी मुझे पसंद नहीं है। कम से कम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो ना। ठीक है, ओके। हाँ सर मेरा खड़े हो जाइए। सर मेरा सवाल ये है कि जो शंकराचार्य है उन पे बहुत ही ज़्यादा हीन क्राइम लगा है कि पॉस्को एक्ट लग रखा है उन पे। जो सर मेरा सवाल ये है कि इतना ज़्यादा घिनौना क्राइम हुआ, उन्होंने करा नहीं है बट उन पे लगा है। आप अभी उन सब के फेवर में है कि शंकराचार्य अगर बाय चांस अगर ये निकल आता है कि वो है, तो क्या आप तब भी समर्थन में होंगे लोगों के? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा, इससे जुड़ा प्रश्न मेरा था। मेरा सवाल आपसे ही है। आपने बोला कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, तो मौका तो मिल रहा है पर वो कह रहे हैं कि मुझे सीसीटीवी चेक करवाना है, वो देखनी है, वीडियो देखनी है। तो क्या वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को? ठीक है, देखिए, भटकाने वाली बात नहीं है। अगर हम किसी भी तरह से कोई भी केस दर्ज करते हैं तो पक्ष जो है वो दोनों तरफ से रखा जाता है, आप ये समझते हैं। और अगर पक्ष रखा जा रहा है तो प्रूफ भी वहां पे होते हैं। तो अगर प्रूफ वो कह रहे हैं, वो दे रहे हैं, एलिगेशन क्या है? सारी चीजें जो कर रहे हैं, उनके तो शिष्य हैं मुकुंदानंद जी, वो ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, कह रहे हैं मुकुंदानंद उस अपराध को करके दिखाता था उन बटुकों को, बिल्कुल, और उसके बाद बताता था कि आप ऐसा ऐसा करिए, उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। यानी आपने जो आरोप लगाया है आपको उसे पुष्ट तो करना पड़ेगा, वरना फर्जी आरोप के मामले में आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण जी, मैं गलत कह रहा हूं? आप ऐसे किसी पे आरोप लगा, कल के दिन आप पे कोई आरोप लगा देगा, हम पे लगा देगा, किसी पे भी लगा देगा। यही बात मैं बोल रही थी उस टाइम पे कि आरोप किसी पे भी लग सकता है। मैं कह रहा हूं, देखिए जांच होनी चाहिए, लेकिन ये नजीर बननी चाहिए। अगर ये मामला सही है, कठोर से कठोर सजा मिले। अगर गलत है, जो झूठा मुकदमा दर्ज करने वालों पे भी कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो भी हमारे धर्माचार्य थे, उन्होंने इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करी, वो बहुत गलत थी। बहुत सारी बातें इनके बारे में नहीं व्यक्तिगत, अरे वो गलत कह दिया होगा। अब आते उस बात पे, अब सम्मान है भाई, अब आते उस बात पे, यदि आज ये लोग, मैंने हर राष्ट्रीय चैनल से बोला है कि कभी ये हो ना कि वो कभी उनके ऊपर दोष भी आए, क्योंकि वो हमारा उन पे दोष लगना वो हम स्वयं कलंकित महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप अंधभक्ति में आंख बंद करके, अपना दिमाग बंद करके अगर आप कहते हो कि वो दोषी नहीं है और कल को वो दोषी साबित होते हैं, और मान लो इस बलात्कार के केस में साबित होते हैं कि यह बलात्कारी हैं, तो क्या आप बोलोगे कि आप खुद भी बलात्कार में उस अपराध में बोझे हुए हो? यदि होता है तो इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति जो अपना पक्ष रखता है, सुनिए, तो हर व्यक्ति जब अपना पक्ष रखता है तो उसी मजबूती से रखता है। पक्ष विपक्ष दोनों ही मजबूत रहते हैं। वो कभी ऐसा ना इस दोषारोपण में फंसे, तो ये सनातन धर्म के लिए कलंकित दिवस होगा। अगर एक उंगली मैं किसी पे उठा रही हूँ तो ये बाकी की 4 उंगलियां उंगलियों की बात नहीं, उंगलियां अंगूठे की बात नहीं है भैया। ये बात अरुण जी, बात है एक केस चल रहा है, यदि वो साबित होता है आपके चैनल से तो भी गलत है। जो यूजीसी लगाया जा रहा है तो भी गलत है। फिर कभी उस पे बुलाऊंगा। एक मिनट अरुण जी, एक मिनट देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन तो ये होना चाहिए, ये 2 बटुक जो हैं ये इनके संपर्क में कैसे आए भाई? बिल्कुल सही बात है। ये आपको चौंकाने वाली बात नहीं लगती है? जांच होनी चाहिए पूरी, जांच होनी चाहिए, और ये जांच होनी चाहिए साहब। अब तो देश की निगाहें हैं तो जांच होनी चाहिए। 10 सेकंड। हाँ बोलिए, 10 सेकंड लास्ट बस। अजय गौतम जी। रमेश भाई 10 सेकंड जी। मैं अगर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे आरोप साबित होते हैं
मैं विद्यामठ के सामने गंगा जी में जल समाधि ले लूंगा, और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं, ये जल समाधि लेंगे जो आज खड़े हुए उन पे आरोप लगा रहे, पूछिए इनसे। मैं जल समाधि ले लूंगा, ये लेंगे। और रही बात इस चीज में वापस लीजिए, एक-एक की कुंडली मुझे पता है कौन किसको पतिया के बैठा है। एक-एक की कुंडली पता है मुझे सबकी, कौन किसको पतिया के बैठा है। एडवोकेट फ्रस्ट्रेशन में आके ठीक है, मेरे पास कोई बात नहीं, आप कहा ठीक है ना, ठीक है अरुण जी, मुझे लगता है के ऊपर आरोप लगे और पकड़े जाए। हर कोई की सबकी रक्षा सुरक्षा हो, हमारा हिंदुत्व खतरे में ना रहे, हम ये चाहते हैं देश सुरक्षित रहे, राष्ट्र जो मर्यादा से परे हो। सुनिए